हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम ग्रामर सीखेंगे। ओके, तो ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक है विशेषण एंड विशेष्य। ओके, तो हम पहले तो देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। ओके, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द है वो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे विशेषण कहते हैं। जैसे पीला फूल है तो फूल वो एक संज्ञा है ना। तो फूल की विशेषता कौन दर्शा रहा है कि पीला फूल है ना। तो पीला है वो क्या हुआ? विशेषण हुआ। फिर है विशेष्य। तो विशेष्य किसे कहते हैं? तो विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम की जानकारी देते हैं वे विशेष्य होते हैं। जैसे कि पीला फूल है ना। तो वो क्या है? फूल शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम की जानकारी देता है ना, कि ये शब्द फूल है वो संज्ञा है, इसीलिए फूल है वो विशेष्य कहते हैं। ये फूल की विशेषता कौन दर्शाता है? पीला। तो पीला वो विशेषण है एंड फूल वो क्या है? विशेष्य है। ओके, तो और हम एग्जाम्पल देखें तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। ओके, देखो यहाँ पे है उदाहरण। क्या करना है आपको? वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखिए। तो आपको तो पहले देखना है कि फर्स्ट वाक्य है, ओके, उसमें से विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा है। तो फर्स्ट क्या लिखा है? बाजार से 5 गमले खरीद लाओ। तो पहले तो आपको क्या, तो पहले तो आपको देखना है कि विशेषण कौन सा है एंड विशेष्य कौन सा है। तो विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता दर्शाता हो, है ना, उसको विशेषण कहते हैं। और विशेष्य किसको कहते हैं? जो सर्वनाम और संज्ञा की जानकारी देता हो उसे विशेष्य कहते हैं। तो देखो, बाजार से 5 गमले खरीद लाओ। तो क्या खरीद कर लाने को कहते हैं? 5 गमले है ना, 5 गमले है। तो गमले की विशेषता कौन दर्शाता है? 5। कितने? 5 गमले है ना। तो गमले की विशेषता कौन दर्शाता है? 5। तो 5 है वो क्या है? विशेषण। तो विशेषण में हम क्या लिखेंगे? 5। ओके, एंड गमला है, ओके, वो क्या है? वो सर्वनाम या फिर संज्ञा की जानकारी देता है ना। ये गमला है तो गमले वो क्या आएगा? विशेष्य आएगा। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी है सेकंड। सप्ताह में 7 दिन होते हैं। क्या है? सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो दिन की विशेषता कौन दिखाता है? ये 7 है ना। 7 है वो दिन की विशेषता दर्शाता है। तो विशेषण क्या हुआ? 7। एंड संज्ञा की जानकारी कौन देता है? ये दिन है ना, वो दिन है वो क्या आएगा? विशेष्य। तो दिन की जानकारी, दिन है वो, उसकी दिन की विशेषता कौन दर्शाता है? 7। तो 7 है वो विशेषण है एंड दिन वो क्या है? विशेष्य है। फिर थर्ड है थोड़ा सा पानी दीजिए। तो क्या है? थोड़ा सा पानी दीजिए। तो पानी की विशेषता कौन दर्शाता है? कि थोड़ा देना है हमें, है ना। तो थोड़ा सा वो क्या आएगा? विशेषण आएगा। एंड पानी है वो क्या है? संज्ञा की जानकारी देता है ना। तो वो पानी क्या आएगा? विशेष्य आएगा। ओके, अभी फोर्थ एग्जाम्पल।
वह बहुत बड़ा आदमी है। ओके, वह बहुत बड़ा आदमी है। तो बड़ा आदमी, तो आदमी की विशेषता कौन दर्शाता है कि वो छोटा है या बड़ा है या मोटा है ना। तो बड़ा है वो आदमी की विशेषता दर्शाता है, इसीलिए बड़ा वो क्या आएगा, विशेषण। एंड आदमी वो संज्ञा या फिर सर्वनाम की जानकारी देता है, इसलिए आदमी क्या आएगा, विशेष्य। देन फिफ्थ एग्जाम्पल, यह पुस्तक बहुत मोटी है। क्या, यह पुस्तक बहुत मोटी है। ओके, तो पुस्तक है उसकी विशेषता कौन दर्शाता है कि बहुत मोटी है ना। पुस्तक कैसी है, बहुत मोटी है। तो मोटी है वो उसकी विशेषता दर्शाता है पुस्तक की, तो मोटी क्या आएगा, विशेषण। तो इधर क्या लिखेंगे हम, मोटी। एंड विशेष्य क्या आएगा, पुस्तक। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था विशेषण एंड विशेष्य, वो खत्म हो गया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया किसको कहते हैं, तो जिस पद से किसी काम के होने या करने की सूचना मिले उसे क्रिया कहते हैं। ओके, मतलब कि जो शब्द हमें दिखा रहा हो कि ये कुछ काम कर रहा हो, कुछ क्रिया कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश खेलता था, तो खेलता था, तो वो खेल क्या कर रहा था, तो कि खेलता था, तो वो खेल है, वो खेलता था, वो खेलता था, वो एक क्रिया हुई, कुछ कर रहा है ना, कोई भी काम कर रहा है, तो वो क्या हुआ, क्रिया हुई। ओके, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, वो हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट है मोर नाचता है। तो मोर क्या कर रहा है, नाचने का काम कर रहा है ना। तो नाचता है वो क्या हुई, क्रिया हुई। तो यहाँ पे वाक्य दिए हैं, उसमें जो शब्द क्रिया है उसको आपको अंडरलाइन करना है। ओके, तो फर्स्ट में तो हमने कर दिया कि मोर नाचता है, तो नाचता है वो क्या हुआ, क्रिया हुई। फिर है सेकंड, दिव्या सो रही है। तो दिव्या क्या कर रही है, सो रही है, मीन्स कि वो क्या काम कर रही है, सोने का काम कर रही है ना। तो कौन सी क्रिया हुई, सो रही है। ओके, तो सो रही है उसके ऊपर, उसके नीचे हम अंडरलाइन करेंगे। फिर थर्ड है शिशु हंसता है। तो शिशु क्या कर रहा है, हंस रहा है ना। तो हंसता है वो भी एक क्रिया हुई, तो हंसता है, तो उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। फिर फोर्थ है घोड़ा दौड़ रहा है। तो घोड़ा क्या क्रिया कर रहा है, दौड़ने की क्रिया कर रहा है ना, दौड़ने का काम कर रहा है। तो दौड़ रहा है वो क्या हुई, क्रिया हुई, तो हम उसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। फिर है फिफ्थ, रवि रोता है। तो रवि क्या कर रहा है, रो रहा है, तो वो भी एक क्रिया हुई, तो रोता है, उसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे। ओके, तो आज हमने कौन से टॉपिक पढ़े, विशेषण, विशेष्य एंड क्रिया। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।